ये कांग्रेस और कमलनाथ जी की इमरजेंसी मानसिकता और असहिष्णुता का एक और परिचायक है। ये पहली बार नहीं है कि इस प्रकार से कमलनाथ जी सार्वजनिक मंच से अफसरों को, प्रशासन को, पुलिस अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में भी उन्होंने कहा था कि हिसाब ले लिया जाएगा। इससे पहले आग लगा दो, उनका वो सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ था। तो आज सवाल पूछा जाता है राहुल जी से कि ये मोहब्बत की दुकान है या ये धमकी की दुकान है, ये अहंकार की दुकान है, ये गुंडागर्दी की दुकान है, ये संविधान तोड़ने की दुकान है। और अगर सत्ता के बाहर रहते हुए कांग्रेसी इस प्रकार का बर्ताव करते हैं, धमकियां देते हैं, तो मान लीजिए कि गलती से अगर ये सत्ता में आ गए तो किस प्रकार का बर्ताव करेंगे। राहुल जी को और खड़गे जी को इस बयान पर अपना वक्तव्य रखना चाहिए। के बाद ये कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से सक्सेसफुल हुआ है, लोगों के रिस्पांस आए, अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने वाली 26 जनवरी से ये शुरू होगा। और ख़ास तौर पर बोला है कि सरकार की जो कमियां हैं उसको हम पूरी तरीके से टारगेट करेंगे, उसको हम उठाएंगे। चार्जशीट भी एक रिलीज़ की है उन लोगों ने मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने तो पहले ही कांग्रेस से हाथ जोड़ लिया है। कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस से हाथ जोड़ जोड़ कर निकल रहे हैं, चाहे पंजाब के नेता हो, चाहे उत्तर प्रदेश बलिया के नेता हो, चाहे तेलंगाना के नेता हो। जगह जगह पर लोग कांग्रेस से हाथ जोड़ रहे हैं। वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब पहली तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उसमें जॉर्ज पुनैया को जोड़ा, कन्हैया कुमार को जोड़ा, अफजल गुरु के चाहने वालों को जोड़ा, गौ माता को काटने वाले रिजिल माकुट्टी को जोड़ा, मेधा पाटकर को जोड़ा। और अब जो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं वो हिपोक्रेसी जोड़ो यात्रा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो नफ़रत की बात करती है, परंतु जिस प्रकार के नफ़रत की भावना हमने 84 में देखी जब नरसंहार हुआ सिखों का, जो नफ़रत की भावना हमने हाशिमपुरा, मलियाना, मीरठ, मुंबई, अहमदाबाद, जलगांव, इन सारे दंगों में देखी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और हज़ारों लोग मारे गए, तो ये हिपोक्रेसी जोड़ो यात्रा है। और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो अपनी सरकार की विफलताएं जो है राजस्थान में, जहां पर आए दिन कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के प्रमाण सामने आते हैं, जहां पर बेरोज़गारी को लेकर युवा सड़कों पर है, लगातार 10 से 12 पेपर लीक हो जाते हैं। बिहार में जहां पर सरकार है वहां पर पेपर लीक होते हैं, बच्चे सड़कों पर निकलते हैं तो उनको लाठी से पीटा जाता है। तो हिपोक्रेसी छोड़ो और फिर बाद में हाथ से हाथ जोड़ो। बात करें अगर दिल्ली की, तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से एलजी पर जिस तरीके के आरोप लगाए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे जो अचीवमेंट्स है स्कूल के उसको किस तरीके से नीचे आंकने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है एलजी की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक झूठी पार्टी है और झूठ बोलना इसके चरित्र में है। और इसीलिए बार बार जब भी इनसे सवाल इनके भ्रष्टाचार को लेकर किए जाते हैं, जो 163 करोड़ रुपए इन्होंने अपने विज्ञापनों पर खर्च कर दिए, जनता का पैसा, उस पर सवाल पूछा जाता है, कानून और नियम फॉलो करने के लिए कहा जाता है, तो वो विक्टिमहुड कार्ड और झूठ के सहारे उतर आते हैं। आज मनीष सिसोदिया जी को बताना चाहिए कि एक भी नया स्कूल उन्होंने खोला नहीं है, केवल स्कूल के नाम पर बताते हैं क्लासरूम खोल दिए, उसमें भी कक्षा के नाम पर किस प्रकार का घोटाला किया गया था और टॉयलेट बनाया था और बताया कक्षा, मधुशाला बनाया था, बताया पाठशाला। ये मॉडल भी देश के सामने, दिल्ली के सामने आ चुका है। सवाल ये भी बनता है कि कोई भी फिनलैंड की प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं किया गया था एलजी के द्वारा, ये बार बार स्पष्टीकरण दिया गया है। केवल एलजी साहब ने ये कहा था कि उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर इवैल्यूएशन होना चाहिए, परंतु उस बात को लेकर विक्टिमहुड कार्ड खेलना, झूठ परोसना, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले 8 वर्षों में ना नया कोई स्कूल बना है, ना नया कोई अस्पताल बना है, ना नया कोई फ्लाईओवर बना है, और केवल शराब घोटाला, हवाला घोटाला, कक्षा घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, बस घोटाला, ये सारे घोटाले पे आम आदमी पार्टी जो है बिजी रही है, काम करते रही है और केवल इनको विक्टिमहुड कार्ड खेलना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।